अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2। ठीक है? आज हम एमडीकेट इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके पास एपिसोड 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? इंग्लिश ग्रामर में अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ साउंड सुनकर आंसर लगा देते हैं। लाइक वॉवेल आया है तो एन लगेगा, वो लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा एमडीकेट में। ठीक है? यहाँ पर आपके जो पास जो काम आते हैं वो आते हैं रूल्स। तो आज की इस क्लास में आपको हर सवाल के जवाब देने के साथ वो एग्जैक्ट रूल भी आपको लिखकर बताऊंगा जो उस क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ है। इन रूल्स को आप अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक, अपने नोटपैड में नोट करते जाएं क्योंकि ये रूल्स बार बार रिपीट होते हैं एमडीकेट में। ठीक है? तो पिन ड्रॉप साइलेंस और क्लास शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके पास लिखी हुई हैं। जब भी आपको प्रोवाइड की जाए एपिसोड, काइंडली कोई भी बुक, नोट्स, गूगल, एआई टूल और कोई भी एक्सटर्नल असिस्टेंट सोर्स यूज़ ना कीजिए। जितना भी आपको इंग्लिश आती है वेल एंड गुड। बाकी आप जब ये लेक्चर फाइनल करेंगे, जब ये एपिसोड फाइनल करेंगे, आई गिव यू गारंटी दैट आप उस चीज़ में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। और आज मैंने आपके पास बेसिकली एपिसोड 1 के अंदर हमने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज किए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पास्ट पेपर के अंदर इन टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है। इन विंटर द डेज एंड नाइट्स इज कोल्ड, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कैरीज एरर। ये आपके पास यूएचएस 2021 के अंदर आया हुआ है। आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है और इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। तो एरर क्या होगी इस सेंटेंस के अंदर? हाँ जी, देखें, रूल को देखें। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा? जो मैंने आपको रूल पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट नाउन को एंड से जोड़ते हैं या जोड़े जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है द डेज, ये एक नाउन हुआ, और नाइट्स ये दूसरा नाउन हुआ। तो ये दो अलग चीजें हैं। डेज अलग है, नाइट्स अलग है, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पर आपके पास इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वो आएगा आर। ठीक है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, या दो नाउन हो और वो आपके पास एंड के साथ जुड़े हुए हो, तो उनके साथ क्या लगेगा? वो लगेगा प्लूरल वर्ब। ठीक है? तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो कहाँ पर थी? वो थी आपके पास यहाँ पर, बेसिकली कोल्ड के अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? डेज एंड नाइट का मतलब दिन और रात दोनों, ये एक साथ मिलकर प्लूरल है, इसलिए इसकी जगह क्या आएगा आपके पास? वो आएगा आर। तो यहाँ पर हमें मिस्टेक ढूंढनी थी, दैट शुड बी इज कोल्ड। सेकंड में देखें, डेश सो मेनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एज टुडे, व्हिच पार्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक। ब्लैंक्स भी आते थे तो यूएचएस 2021 के अंदर। तो इट्स अ वेरी सिंपल आपके पास क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है? ये जो आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इन्वर्जन का। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बेसिकली इन्वर्जन का है। और ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर लिखा हुआ है? देखें, ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर लिखा हुआ है? एग्जैक्टली ये आपके पास लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पर अगर देखें तो वर्ड लिखा हुआ है सो मेनी पीपल। अब सो मेनी पीपल से क्या मतलब है? तो सो मेनी पीपल यहाँ पर बेसिकली शो कर रहा है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ये क्या है आपके पास? ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो परफेक्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वो आता है आपके पास है। पढ़ाया है ना मैंने आपको। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या लगेगा? तो उसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है? यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर होगा नेवर हैव। नेवर हैव। Never have so many people been out of work as today. Which part is the most appropriate to be filled in the blank? थर्ड के अंदर देखें, knowledge and wisdom, dash of times, no correction, no connection. ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी आर।
तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। ये नम्स 2021 के अंदर आया हुआ है। जब दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जिस लाइक नॉलेज और विजडम। क्या आप नॉलेज को टच कर सकते हैं? क्या आप विजडम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी नाउन को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। तो जब दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे नॉलेज और विजडम को एंड के साथ जोड़ा जाए, जबकि आपके पास यहाँ पर जो दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉलेज और विजडम, जब इनको एंड के साथ कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, तो क्या होगा? तो वो आपके पास एक कंबाइंड आइडिया नहीं बनता। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? पिलर वर्ब यूज करेंगे। नॉलेज अलग चीज है बेटे, विजडम अलग चीज है। जैसे ब्रेड और बटर की तरह मैंने आपको बताया ना, ब्रेड और बटर कंबाइन नहीं है, वो अलग चीजें हैं, इसलिए हम उन्हें पिलर मानते हैं और हम उनके साथ हैव यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? नॉलेज एंड विजडम हैव। आगे देखें फोर्थ के अंदर, ये आपके पास नम्स 2021 के अंदर आया हुआ था। ईच ऑफ थ्री बॉयज इज टू राइट। ऑप्शन ए है लव्स, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी आर लविंग, ऑप्शन डी आपके पास है दैट इज हैव लव्ड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ये तो बहुत ही इजी है, मैं यहाँ पर सारे रूल्स आपको बताता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये फर्स्ट रूल था, ये सेकंड था, अब थर्ड भी आपके पास हो गया। मैंने बताया कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, यही आपके पास थर्ड भी इसके अंदर आता है। और जो फोर्थ है उसके अंदर देखें, अब ये जो आपके पास है ना, इस टाइप के जो फोर्थ के अंदर लिखा हुआ है ईच ऑफ थ्री बॉयज, तो इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत आते रहते हैं। ये एमडीगेट का आपके पास गोल्डन रूल है। क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था, जब भी आपके पास आ जाए ईच ऑफ, और ईच ऑफ के बाद क्या हो? ईच ऑफ के बाद प्लूरल, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ये आपके पास यहाँ पर लगेगा। जब भी आपके पास सेंटेंस में इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, तो जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा? वो लगेगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है ईच ऑफ, यही सेंटेंस है ईच ऑफ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? थ्री बॉयज। अब थ्री बॉयज ये एक प्लूरल नाउन है, तो मतलब यही आपके पास रूल बन रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी वर्ब जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? वो लगेगा सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर कौन सा है? वो है आपके पास ऑप्शन ए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लव्स। फिफ्थ देखें एमसीक्यूज, द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय द टीचर डैश एंटरिंग द म्यूजियम। ये आपके पास जेम्बो 2022 में आया था। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है आर, ऑप्शन डी है हैव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जैक्टली वही लेक्चर था आपके पास जहाँ पर मैंने बहुत वर्ड्स लिखाए थे। बोला था जब ये वर्ड्स आ जाए आपके पास, तो इस टाइप का वर्ब यहाँ पर आएगा। वहीं से आपके पास ये आया था 2022 के अंदर। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको वर्ड्स लिखवाऊंगा अगेन, काइंडली नोट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बिना नोट किए हुए चीज़ें कभी भी आप उन चीज़ों में माहिर नहीं हो सकते। जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके पास कनेक्टेड हो, यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन टू सब्जेक्ट्स कंबाइंड आई फॉलोइंग वर्ड्स। जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में ये नीचे वाले जो वर्ड्स आए, तो वर्ब कौन सा लगेगा? अगर आपके पास दो सब्जेक्ट के दरमियान में वर्ड आ जाता है लाइक विथ का, ठीक है, विथ का वर्ड आ जाता है, या आपके पास आ जाता है और कौन सा पढ़ाया था? एज वेल एज का मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और तीसरा कौन सा पढ़ाया था? इन एडिशन टू पढ़ाया था। ये वर्ड्स आपके पास आते रहते हैं, इन एडिशन टू, ठीक है। जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट के साथ ये वर्ड्स लगे हुए हों, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो जो वर्ब होगा, वर्ब ऑलवेज कम्स respect to with respect to the फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास वर्ब आएगा। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन था यहाँ पर देखें, द स्टूडेंट्स अकम्पनीड बाय द टीचर एंटरिंग द म्यूजियम। तो यहाँ पर एक एडिशनल वर्ड आया हुआ है अकम्पनीड। यहाँ पहले सब्जेक्ट क्या था? द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जो कि पिलर है, ठीक है। अकम्पनीड बाय द टीचर ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज है। टीचर के चक्कर में मत आना, आप इस चीज को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो टीचर लिखा हुआ है ना, इसके चक्कर में आपको नहीं आना। आपको मैंने बताया जब भी आपके पास जो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट आपके पास ये है, जब भी इनके साथ
कोई ऐसा वर्ड आ जाए विथ का या अकम्पनीड बाय का या आपके पास इन एडिशन टू का या एज वेल एज का, तो जो वर्ब होगा यहाँ पर वो आएगा सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या है आपके पास, ये एक प्लूरल है, ये आपके पास क्या है, ये एक प्लूरल है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यहाँ पर पुट नहीं करेंगे बल्कि इसके अकॉर्डिंग करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल है दैट्स व्हाई वी शुड यूज और, जो कि प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड और भी आप ऐड कर दें, अकम्पनीड बाय, कंपनीड या अकम्पनीड बाय जो भी आपके पास है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, नन ऑफ अस देश बियॉन्ड अ माइल, ये भी आपके पास जेम्बो 2021 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन ए है गॉन, ऑप्शन बी है हैव गॉन, ऑप्शन सी है हैज गॉन एंड ऑप्शन डी है वर गॉन। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, रूल क्या बताया था मैंने, वही आपके पास जैसे ईच ऑफ का बताया था यहाँ पर भी वैसा मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर जो रूल्स यूज हुआ है वो ये हुआ है कि जब भी आपके पास आ जाए नन ऑफ, ठीक है, जब भी आपके पास आ जाए नन ऑफ, वो नन ऑफ के साथ लगा हो आगे जहाँ पर क्या है, ओके, आगे लगा हो प्लूरल नाउन, क्या लगा हो, प्लूरल नाउन लगा हो, या अगर प्लूरल नाउन नहीं है या कोई प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है, तो भी आपके पास ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो जब भी नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आपके पास अटैच हो तो इनके साथ जनरली सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो आप इनके साथ जनरली क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये मोस्टली हम जो फॉर्मल इंग्लिश होती है आपके पास, जो एमडीकेट की सेलेक्टेड होती है, हम यही यूज करते हैं। ठीक है, नन का मतलब होता है नॉट वन, एक भी नहीं। एक चीज आपको बता दूं, नन का जो मतलब होता है दैट मीन नॉट वन, एक भी नहीं। ठीक है, इसलिए ये आपके पास सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, नन ऑफ, यहाँ पर देखें रूल में नन ऑफ के साथ आया है प्रोनाउन, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन या प्रोनाउन आया है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। गोन नहीं है, हैव गोन तो नहीं है, वर गोन भी नहीं है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, हैज गोन होगा। 7 के अंदर है डायरेक्शन दी जा रही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये भी आपके पास एमबो 2022 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट ओवर नो मैन। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ पंचुएशन का भी जिक्र आया हुआ है, तो पंचुएशन भी मैंने आपको पढ़ा के रखी है, एज पर पीएमबीसी सिलेबस में शामिल है, तो मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ा के रखी हैं। नाउ आप राइट ऑप्शन चूज करें, यहाँ पर क्या होगा। हाँ जी, होगा राइट ऑप्शन। ये बेसिकली आपके पास एक क्लासिक फ्रेजेस या आपके पास इडियम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एंड आया हुआ है, टाइम एंड टाइम। अब एंड होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने लेक्चर के अंदर भी बताई थी इस सेंटेंस को लेके। जो टाइम एंड टाइड है ये एक ट्रेडिशनल एक्सेप्शन है जिसे प्लूरल माना जाता है, हम इसे प्लूरल मानते हैं। तो टाइम एंड टाइड के साथ हम वेट्स नहीं लगाते, वेट लगाते हैं, WAIT वेट। ठीक है, ये एक बहुत पुराना प्रोवर्ब्स है आपके पास, इसमें टाइम और टाइड को दो अलग पावरफुल चीजें समझा जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ब आपके पास आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा प्लूरल। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, इसमें पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं और बहुत सी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। आपके पास सी ऑप्शन भी नहीं होगा, आपके पास डी ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, दैट शुड बी बी। ये एक्सेप्शन आप याद रखें, आपको काम आएगी। 8 में देखें चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये बेसिकली नम्स 2022 के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स आर फुल, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैड फुल, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैव फुल एंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, रूल मैंने क्या बताया था इससे रिलेटेड कि जब भी एवरी वन आ जाए तो एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, चाहे एवरी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो, आपके पास जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो रूल यहाँ पर यूज होगा इसके अंदर,
तो ये है, अगर आपके पास एवरी आ जाए, ठीक है, तो एवरी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमेशा ये आपके पास सिंगुलर वर्ब ही लेगा, चाहे आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हो वो इस टाइप का ही क्यों ना लिखा हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ, अगर एवरी हो या आपके पास एवरी वन ऑफ प्लस उसके साथ सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो, आपके पास जो सब्जेक्ट, आपके पास जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। इस रूल को माइंड में अच्छे से नोट कर दें। तो यहाँ पर एवरीवन ऑफ द प्रिजन्स आर क्यों आया है, यहाँ पर तो सिंगुलर आएगा, चाहे एवरी हो चाहे एवरीवन हो, यहाँ पर तो सिंगुलर आएगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। आपके पास हैव लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, हैव तो आपके पास सिंगुलर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा डी, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, डायरेक्शन दी जा रही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये नम्स 2022 के अंदर आया हुआ था। देखें, ऑप्शन ए है मिस्टर शान विथ हिज फैमिली टुगेदर गोज टू इंग्लैंड। ऑप्शन बी में है मिस्टर शान टुगेदर विथ हिज फैमिली गोज टू इंग्लैंड। ऑप्शन सी में है मिस्टर शान टुगेदर विथ हिज फैमिली गो टू इंग्लैंड। ऑप्शन डी में है मिस्टर शान विथ हिज फैमिली गो टू इंग्लैंड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा जी? यहाँ पर भी वही रूल यूज होगा। कौन सा रूल यूज होगा आपके पास इस 9th एमसीक्यूज में, टूगेदर विथ वाला, ठीक है। मैंने बताया आपको, जब भी आपके पास आ जाए टूगेदर विथ या अलोंग विथ या आपके पास एज वेल एज अकम्पनीड बाय, तो जब भी आपके पास इस टाइप के कीवर्ड्स आ जाएं, टूगेदर या टूगेदर विथ, तो यहाँ पर जो आपके पास होगा वर्ब, वो आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, ठीक है। ये चीज वही है जो मैंने ऊपर आपको बताई थी अकम्पनीड बाय के अंदर, वही यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मिस्टर शान विथ हिज फैमिली, यहाँ पर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मिस्टर शान आपके पास सिंगुलर है, टुगेदर विथ हिज फैमिली ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब गोज आएगा, यहाँ पर गो नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है। ऑप्शन सी में गो है जो पिलर है, ये भी आपके पास गलत होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, राइट ऑप्शन जो होगा आपके पास वो होगा मिस्टर शान टुगेदर विथ हिज फैमिली गोज टू इंग्लैंड, ठीक है। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी के बारे में, तो हम उनको इन कॉमर्स के अंदर लिखते हैं। तो मिस्टर शान आपके पास सिंगुलर है, तो हमने सब्जेक्ट भी, सॉरी, वर्ब भी क्या लगाए, सिंगुलर लगाए। सो राइट ऑप्शन शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ओके, तो वेट करें। क्वेश्चन नंबर 10 काइंडली रीड करें तब तक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। एंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैड गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा रूल, ठीक है। ओके, करते हैं रूल एक्सप्लेन। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर साइड में रूल एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका जो है वो 10th है। तो 10th नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूल कौन सा यूज होगा उसकी बात करेंगे। आपके पास कह रहा था कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर रूल देखें जो मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अब यहाँ पर देखें, जब भी आपके पास आ जाए एवरी प्लस उसके बाद अगेन कोई नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या आया, बॉय आया, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एंड, ठीक है। एंड के बाद अगेन क्या आता है आपके पास, एवरी आता है, ठीक है। अब एवरी के बाद अगेन क्या आता है आपके पास,
कोई ना कोई नाउन आ जाता है। तो जब भी इस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जब भी आपके पास इस टाइप का रूल हो तो जो वर्ब आप यूज करेंगे यहाँ पर वो आपके पास क्या होगा, वो होगा सिंगुलर। ठीक है, चाहे दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, बॉयज और गर्ल्स, लेकिन एवरी की रिपीटेशन उन्हें अलग अलग सिंगुलर बना देती है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज, तो वॉज तो सिंगुलर है, ये ऑप्शन भी सही है। बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके पास हैं वो रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा ए ऑप्शन। 11th में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सारे आप पढ़ लें, मैं नहीं पढ़ना चाहता, टाइम को सेव करना है, आगे वाली चीजें भी देखनी है, दैट्स वाई। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ रूल पर। ठीक है, यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी राइट ऑप्शन चूज करना है। मैं ए पढ़ता हूँ, इन हिम वॉज सेंटर्ड देयर लव एंड देयर एम्बिशन। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपके पास, कौन सा रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, जब भी आपके पास इस टाइप के सेंटेंस हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। जब सेंटेंस इन्वर्टेड हो मतलब सब्जेक्ट जो है वो बाद में है, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, बाद में है, तो वर्ब असल सब्जेक्ट से मैच आपके पास यहाँ पर होती है। तो कॉन्सेप्ट के तौर पर इस चीज को नोट कर दीजिए। आपके पास इस सेंटेंस के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इन हिम वाज सेंटर्ड देयर लव एंड देयर एम्बिशन, इस सेंटेंस का जो असल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है आपके पास डियर लव एंड डियर एम्बिशन। इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन है, डियर लव एंड डियर एम्बिशन, बट इसको लास्ट में लिखा गया है। तो हम ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस। इन्वर्टेड सेंटेंस, ठीक है, इन सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो एंड पर या लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, और जो वर्ब होता है वो कहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो वर्ब है वो पहले शुरू में आता है। वर्ब जो है यहाँ पर वो आपके पास देखें वो शुरू में आ रहा है। तो ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वो ये वर्ब जो है वो हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो इसका मेन सब्जेक्ट है जिसको लास्ट में लिखा गया है। आप जो वर्ब लगाएंगे वो इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जो आपके पास सब्जेक्ट है वो क्या है, डियर, डियर लव एंड डियर एम्बिशन, डियर लव एंड डियर एम्बिशन, ये आपके पास जो है वो सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके पास वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी आपके पास क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इन हिम वर सेंटर्ड दियर लव एंड दियर एम्बिशन। ठीक है, तो इन टाइप के सेंटेंस को देखकर आप परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल रहना है, चीजों को डिवाइड करके चीजों को देखना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखिए सब्जेक्ट जो आपके पास यहाँ पर लास्ट में आया, दैट मीन ये इन्वर्टेड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ा कर रखा है। सब्जेक्ट एंड में आया, वर्ब शुरू में आया, तो वर्ब आपके पास जो शुरू में आया है वो हम लगाएंगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 12 में देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब कमिटी आ गया, दैट मीन कलेक्टेड नाउन से रिलेटेड जो वर्ड्स मैंने बताए थे वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जल्दी से याद करें करें कलेक्टेड नाउन्स के बारे में मैंने कौन कौन से वर्ड बताए, उनके साथ वर्ब कौन सा लगता है और वो किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। द कमेटी हैव अपेंडेड अ नोट टू इट रिपोर्ट। सबसे पहले रूल देखें, रूल में आपके पास आया हुआ है कमेटी, तो कलेक्टिव नाउन का यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है दैट इज कमेटी। कमेटी की स्पेल क्या होती है, COMMITTE आई थिंक यही होती है। तो कमेटी आ जाए आपके पास, या ज्यूरी आ जाए, या आपके पास कोई टीम हो या फैमिली हो, तो ये सारी आपके पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कलेक्टिव नाउन ये जो है ये क्या लेते हैं, ये आपके पास सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो जब ये आपके पास सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जब वो एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, लाइक अगर आप एक कोर्ट में गए हैं और वहां पर जितने भी जजेस हैं हम उन सबको कलेक्शन के तौर पर क्या कहते हैं, ज्यूरी। क्या कहते हैं, ज्यूरी। तो ये जो ज्यूरीज हैं, सिंपली ज्यूरी, इन सब का जो काम है, अगर ये सारे के सारे एक ही केस को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर केस नंबर 1 है, ये सारे के सारे केस नंबर 1 से रिलेटेड कोई कमांड या कोई ऑर्डर देते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं। जब ये एक यूनिट के तौर पर काम करें, या ये आपके पास ये सारे एक ही केस के ऊपर काम करें और एक ही ऑर्डर सबका हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एज अ यूनिटी वो काम करें। जब वो पूरी टीम आपके पास एक यूनिटी के तौर पर काम कर रही है,
तो उसके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो क्या होगा, वो होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, द कमेटी हैव अपेंडेड अ नोट टू इट्स रिपोर्ट, या कोई और ऑप्शन होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा डी, द कमेटी हैज अपेंडेड अ नोट टू इट्स रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं एक ही चीज के ऊपर, तो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट हाँ, अगर एक कमेटी है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर काम कर रही है, देन यू शुड यूज द प्लूरल वर्ब। 13 के अंदर देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मेनी अ मेन हैव succumbed टू दिस टेम्पटेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एग्जैक्टली वही रूल आपके पास यहाँ पर यूज होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया था, जब भी आपके पास मेनी अ आ जाए और उसके बाद क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, जब आपके पास मेनी अ आ जाए और उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, तो हमेशा आपके पास जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर रूल कौन सा यूज हो रहा है, आपके पास वर्ड आ जाए मेनी अ और उसके बाद आ जाए सिंगुलर नाउन, क्या आ जाए आपके पास, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो जो वर्ब इनके साथ अटैच होगा वो कौन सा होगा, वो भी आपके पास सिंगुलर होगा। ठीक है, देखिए बच्चे, मेनी अ मेन, मेनी अ मेन इसका मतलब है बहुत से लोग, लेकिन ग्रामेटिकली ये सिंगुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर हेज आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, एमडीकेट में रूल चलते हैं यहाँ, तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 14 के अंदर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और हैप्पीनेस और सॉरो आर लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है आपने देखा होगा आर का, ओ आर का, वो यहाँ पर आप उस हिसाब से यहाँ पर इजीली चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताई थी को रिलेटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड, को रिलेटिव जो वर्ड्स थे उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अगेन मैं बताना चाहूँगा इस एमसीक्यू नंबर 14 के ऊपर, कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट्स, जब आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन जैसे वर्ड्स यानी ओ आर और या नॉर से आपके पास कंबाइन हुए होते हैं, तो वर्ब जो होगा, तो जो वर्ब जो होगा वो आपके पास हम यूज करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हम वर्ब यूज करेंगे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे चूज करेंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन। यहाँ वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर देखिए दो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वर्ब के, वर्ब कौन सा है यहाँ पर, आर है, इज है, इज है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स किसके साथ अटैच हुए, और हैप्पीनेस और सारो, ये आपके पास और के साथ अटैच है, और हैप्पीनेस और सारो ये आपके पास और के साथ अटैच है, दैट मीन रूल यही यूज होगा। और इसी रूल के मुताबिक अगर दो सब्जेक्ट आपके पास और के साथ अटैच हों, और के साथ अटैच हों, तो जो आपके पास जो ये जो वर्ब्स होती हैं ये हम यूज करेंगे जो सब्जेक्ट इस वर्ब के करीब होगा, जो सब्जेक्ट आपके पास इस वर्ब के करीब होगा। तो यहाँ पर आपके पास आर के करीब कौन है, आर सारो है, तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं आर सारो, ओ यू आर एस ओ डबल आर ओ, ये एक आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्योंकि ये आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो वर्ब है वो भी आपके पास सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन बी, आवर हैप्पीनेस आवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शन। आगे देखें, ये आपके पास है 15 के अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द इब एंड फ्लो ऑफ द टाइड वाज वर एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। वही सारा कॉन्सेप्ट आया आपके पास एंड वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये तो आप बता दें। पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, न्यूटन आपके पास एक साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, आपको पता होगा, इन्होंने आपके पास टाइड को लेके कॉन्सेप्ट दिया था, द एब एंड फ्लो। जो टाइड मूव करती है ना, जो फ्लो करती है वो बेसिकली इस पैटर्न से करती है। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास जो पैटर्न फॉलो कर रही है वो आपके पास एक ही चीज कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। ठीक है, तो टाइड जो मूव करती है वो एब एंड फ्लो की तरह मूव करती है, दैट मीन एक ही चीज मूव कर रही है, कोई दो अलग चीजें नहीं है। तो जब भी मैंने आपको बताया
कि दो चीजें मिलकर एक ही कॉन्सेप्ट दें, दो चीजें मिलकर एक ही कॉन्सेप्ट दें, तो आप जो वर्ब उसके साथ अटैच करेंगे वो क्या होगा आपके पास, वो होगा सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास है एब एंड फ्लो, ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास दे रही है वो एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट दे रही है, एक ही आइडिया दे रही है आपके पास। जब ये सिंगल आइडिया दे रही है, चाहे वो एंड के साथ क्यों ना जुड़ा हो, बट जो वर्ब होगा वो आपके पास यहाँ पर जो अटैच होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो क्या होगा आपके पास, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, द मेयर विथ हिज काउंसलर्स आर टू बी प्रेजेंट। वही सारी चीजें जो मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताई थी। जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट्स ठीक है, सिंपली जब भी आपके पास कोई सब्जेक्ट्स विथ के साथ अटैच हो, सही है, जो आप वर्ब यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो आप यूज करेंगे के अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपके पास है मेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पास, द मेयर। तो यहाँ पर जो आपके पास वर्ब इसके साथ अटैच होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपके पास सब्जेक्ट है वो भी क्या है आपके पास, सिंगुलर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द गुलिवर्स ट्रेवल वर रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। अब यहाँ पर भी आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ये रूल्स में यहाँ पर मेंशन करता हूँ इसके बारे में। देखें, आपके पास बुक्स आ गए, बुक्स, मूवीज बुक्स, मूवीज, टाइटल्स। ठीक है, आपके पास कंट्रीज आ गए, कंट्रीज, चाहे पिलर लगते हो ये सारे, चाहे आपके पास पिलर की फॉर्म में ही क्यों ना लिखे हो। ठीक है, ये चाहे आपके पास पिलर की फॉर्म में ही क्यों ना लिखे हो, बट इनके साथ जो सब्जेक्ट, जो इनके सब्जेक्ट, इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, वो ऑलवेज सिंगुलर लगेगा। लाइक आपके पास एक कंट्री का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स। अब नाम से देख रहा है कि सर यहाँ ये तो पिलर कंट्री है, यहाँ पर तो स्टेट्स यानी एस आ रहा है लास्ट के अंदर, तो ये तो पिलर हुआ। तो ये सर ये अगर पिलर हुआ तो इसके साथ आना चाहिए और, बट हम लगाते हैं इज। क्यों, क्योंकि आपके पास रूल है, अगर आपके पास चाहे बुक्स हो, चाहे मूवीज हो, चाहे टाइटल्स हो, चाहे कंट्रीज हो, अगर वो पिलर फॉर्म में ही क्यों ना हो, अगर वो पिलर फॉर्म में ही क्यों ना हो, बट उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो ऑलवेज सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास बुक का टाइटल लिखा हुआ है वो क्या है, वो है आपके पास गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स ये एक पिलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सर पिलर फॉर्म में है तो हमने वर या हैव चूज कर लिया, तो ये आपके पास ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा एज पर रूल वो क्या होगा, डी होगा। चाहे बुक के टाइटल हो या बुक हो, वो पिलर फॉर्म में ही क्यों ना लिखे हो, बट उनके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो आपके पास सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so one or the other of those fellows have stolen the watch। यहाँ पर आपके पास ये वर्ड्स मैंने आपको बताया भी था, कौन सा, वन और दी अदर, वन और दी अदर। इसको अगेन आप नोट कर दीजिए, अगर जो बच्चे इनरोल नहीं थे, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी आपके पास ये वर्ड्स आ जाए तो आप हमेशा सिंगुलर कंसेप्ट के तौर पर इसे लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास होता है ये क्या होता है, वन और द अदर सब्जेक्ट, ये आपके पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब क्योंकि ये जो वर्ड है वो एक सिंगुलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो क्या होगा, इसके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो भी आपके पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको अच्छे से नोट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो क्या होगा आपके पास, वो होगा सिंगुलर। क्या होगा आपके पास, वो होगा सिंगुलर। ठीक है, देखिए बेटे, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन और दी अदर, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक बंदा ही वॉच चुरा सकता है। दोनों तो नहीं चुरा सकते एट अ टाइम, तो एक ही बंदा वॉच चुरा सकता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब जो आएगा यहाँ पर वो हेज आएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, हेज होगा। नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टू थर्ड, वन थर्ड, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हुए थे आपको।
फ्रैक्शंस या परसेंटेज के साथ वर्ब ऑफ के बाद वाला नाउन पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सॉरी वर्ब कौन सा आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रूल नोट करवा देता हूँ आपको। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आ जाए लाइक 1/3 1/4 या आपके पास कोई परसेंटेज वाले वर्ड्स आ जाएं, तो इनके साथ जो वर्ब होगा, इनके साथ जो वर्ब होगा, ठीक है, इनके साथ वर्ब जो होगा वो बेसिकली ऑफ के बाद वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि क्या आएगा। रूल को मैं अगेन समझाता हूँ। ये रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट रूल्स में बताए थे फ्रैक्शंस परसेंटेज वाले में से। ठीक है, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस या परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाए, तो इनके जो वर्ब है वो ऑफ के बाद वाले नाउन पर डिपेंड करता है क्या आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, द सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 ऑफ द सिटी आर इन रूइंस। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको, ये जो आपके पास फ्रैक्शंस वाले जो वर्ड्स हैं, इनका जो वर्ब है ये वाला, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑफ के बाद वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर 2/3 के साथ जो वर्ब आ रहा है आर, इसके ऑफ के बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। तो वही चीज मैंने आपको बताई है कि फ्रैक्शन या परसेंटेज वाले वर्ड आ जाएं, तो इनके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो डिपेंड करता है कि ऑफ के बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर जो ऑफ के बाद वाला जो नाउन है द सिटी, वो क्या है, वो एक सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा इज, यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। लास्ट है आपके पास और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है लास्ट वाला भी, हार्डली से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। मैं डायरेक्ट रूल बताऊंगा, बाकी राइट आंसर मुझे आप ही बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डली। हार्डली के साथ किसका पेयर बनता है, हार्डली के साथ पेयर बनता है वेन का, WHEN। ठीक है, हार्डली वेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पर होती है इन्वर्जन। क्या होती है आपके पास, यहाँ पर होती है इन्वर्जन। ठीक है, जब हार्डली सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले आ जाता है। अगेन इन्वर्जन का मतलब है अगर हार्डली आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, तो जो वर्ब होगा वो बेसिकली हार्डली के बाद आएगा, हार्डली के बाद आएगा, यानी हार्डली होगा फिर आपके पास जो होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ऑप्शन डी में, हार्डली आई गॉट इन द हाउस व्हेन द फोन रिंग। तो ये ऑप्शन तो बेसिकली रॉन्ग है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा बेसिकली वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हार्डली के बाद जो वर्ब है यहाँ पर, या ऐसे करें ऑप्शन नंबर बी देख लें। यहाँ पर क्या आ रहा है, हार्डली आई हेट। तो ये ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि हार्डली का जब आपके पास पेयर बनता है तो किसके साथ बनता है, वेन के साथ बनता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है पेयर के अंदर। दूसरी बात, हार्डली और वेन जो आते हैं ये बेसिकली इन्वर्जन स्ट्रक्चर में आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इन्वर्जन स्ट्रक्चर में आते हैं। अब सर इन्वर्जन स्ट्रक्चर क्या है, इन्वर्जन स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर जो आप वर्ब यूज करते हैं वो हार्डली के बाद आती है, हार्डली के बाद आती है फौरन। तो यहाँ पर जो आपके पास जो वर्ब है हेड, वो हार्डली के बाद आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें हेड हार्डली के बाद आ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, आज का एपिसोड। हमने सारे रूल्स कवर किए हैं। ठीक है, ना सिर्फ आपने प्रैक्टिस की है बल्कि लॉट ऑफ रूल्स भी रिवाइज किए हैं। और ये रूल्स आप इसको ऐसे नहीं लेना कि बस जान छुट गई मेरी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये इस टाइप के एमसीक्यूज आए हुए हैं पास पेपर के अंदर, वो भी आपने यहाँ पर देखे हैं। अगर आपको तस्दीक करनी है तो ईयर भी मेंशन है, आप गूगल पर कहीं पर सर्च कर सकते हैं कि इस टाइप के एमसीक्यूज वाकई आए भी हुए या नहीं। देखिए कितनी ईजी हैं, बट अगर आपको रूल्स बताए जाएं तो आई थिंक बहुत ही ईजी होगा। तो सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। साथ काइंडली चैनल को ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी चीज़ें हम शेयर कर सकें। जितने स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को, हमारे एपिसोड्स लेते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं या कोई डाउट पूछते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी मोटिवेशन से हम बहुत सारे लेक्चर्स और लाते हैं न्यू तरीके से, और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि आजकल कोई नहीं करवाता, विथ ऑनेस्टी। सो आई थिंक
अगर आप इस चीज़ों को सीरियसली लेकर चल रहे हैं तो आई थिंक एमटीकेट में आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज तो इसी जैसे आएंगे। ठीक है, रूल्स अगर आपको आते हैं देन आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप एमटीकेट में इंग्लिश जैसे टॉपिक में भी फेल हो। तो इंग्लिश में आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, 9 एमसीक्यूज होंगे, और यही 9 एमसीक्यूज आपके पास आपका रैंक डिसाइड करते हैं कि उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रैंक क्या बन रहा है। ठीक है, काइंडली अपने मॉम डैड का ज़रूर सोचिएगा, वो आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं दिन रात। और इवन अगर आप उनसे पूछें तो वो कभी-कभी सोते भी नहीं है इस होप से कि मेरा बच्चा अभी तक पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, इतनी रात तक, इतनी देर तक पढ़ाई कर रहा है, वो आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं। तो काइंडली इन लेक्चर को सीरियसली चलें, इस लेक्चर को जहाँ से स्टार्ट किया 0 से एंड तक ज़रूर देखें। बीच में कोई भी चीज़ स्किप ना करें। हाँ, अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं लेक्चर की, 2 पर रख दें या 1.75 पर रख दें। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा दोबारा। बट ये वन टाइम की मेहनत है। एमटीकेट हर साल में 1 बार आता है, ठीक है? तो अपना अपने मॉम डैड का ज़रूर सोचिए, अगर अपना नहीं सोचते तो उनका ज़रूर सोचें। मेरी दुआ है आप सब कामयाब हों इस एमटीकेट में और अच्छे डॉक्टर बनें, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर तो बहुत ही हर जगह, बट अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर की कमी है। जो ऑनेस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है। तो जब भी आप डॉक्टर बने कोशिश करें हमेशा ऑनेस्ट रहें पेशेंट्स के साथ, क्योंकि हम भी एज़ अ प्रोफ़ेशन में जिसमें हैं, तो हम भी ऑनेस्ट हैं, ठीक है? जो चीज़ें हैं क्लियरली डिफाइन करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपनी चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। बाकी मेरी ये आखिरी एडवाइस है कि इंग्लिश ग्रामर में रट्टा मत लगाएँ। हर रूल्स को एक एग्ज़ाम्पल के साथ याद करें। लाइक अगर मैंने यहाँ पर आपको रूल्स बताए हैं, तो बेसिकली मैंने आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवाई है कि रूल्स कैसे आपके पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, आपके पास बेसिकली आपको और ज़्यादा एन्जॉयिंग लगती है इंग्लिश। मज़ा आता है इंग्लिश को सॉल्व करने में, क्योंकि रूल्स तो पता है हमें। दैट्स व्हाई मैंने हर एक चीज़ आपके सामने लिखी भी हुई है नेक्स्ट। तो हर रूल्स को एक एग्ज़ाम्पल के साथ याद करें। जब टेस्ट में क्वेश्चन आए तो पहले रूल आइडेंटिफ़ाई करें कि रूल यहाँ पर कौन-सा लगेगा, ठीक है? बाकी एपिसोड नंबर 3 आपके पास इंशाल्लाह कल आएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।